आपको हम बताने वाले हैं दिल्ली सरकार की तरफ से एसआईआर को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। दिल्ली में 30 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये प्रक्रिया कब से और कब तक चलेगी, आप लोग का जो फाइनल लिस्ट है कब जारी की जाएगी, किन लोगों का नाम एसआईआर के दौरान काटा जाएगा, 2002 की एसआईआर की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है, तब आप लोग को नाम एसआईआर में कैसे जुड़वाना पड़ेगा, कौन कौन से दस्तावेज आप लोग को बनवा के रखने होंगे, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं एसआईआर है क्या और ये क्यों होता है। यहाँ पर बताया जाए कि साधारण शब्दों में कहें तो इसे मतदाता सूची का महासत्यापन या दोस्तों गहन शुद्धिकरण अभियान कहा जाता है। चुनाव आयोग इसे तब लागू करता है जब उसे लगता है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां या फर्जी नाम या डुप्लीकेट वोटर्स आ चुके हैं, तब दोस्तों इसे लागू किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 30 जून से 29 जुलाई के बीच में आप लोग का जो एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस एक महीने के दौरान जो भी बीएलओ है आपके घर घर आएंगे, वे आपके परिवार के हर सदस्य का वेरिफिकेशन सत्यापन करेंगे। और दोस्तों 5 अगस्त इस दिन आप लोग की जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है मौजूदा सूची जारी होगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका नाम बचा है या नहीं है। अगर उस समय भी आप लोग का नाम नहीं होगा तब भी आप लोग कैसे जुड़वा पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 5 अगस्त से 4 सितंबर तक जो भी अगर आपके नाम में कोई भी गलती है या नाम कट गया है तो आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं या दावा भी पेश कर सकते हैं अपना नाम को फिर से जुड़वाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर 7 अक्टूबर यानी इस दिन दिल्ली का फाइनल अंतिम यानी वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसी लिस्ट के आधार पर आगे सारे चुनाव होंगे। यानी दोस्तों 7 अक्टूबर को जो आप लोग की फाइनल लिस्ट पूरी जारी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं यह प्रक्रिया क्या है और कैसे सावधानी आप लोग को बरतनी होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रक्रिया किस तरह काम करेगी और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। जब 30 जून से बीएलओ आपके घर आएंगे तो वो आपको गणना प्रपत्र 2 पंक्ति यानी 2 फार्म आप लोग को देंगे। आपको उस फार्म को सही सही भरना होगा। एक कॉपी आपको भरकर बीएलओ को वापस दे देनी होगी और दूसरी जो आपको कॉपी है अपने पास संभाल कर रखनी होगी। यानी बीएलओ का जो सिग्नेचर है दोनों फार्म पे आप लोग को करा लेना है। एक बीएलओ को भर के देना है और एक अपने पास आप लोग को रख लेना है। और दोस्तों दूसरी जो कॉपी है अपने पास संभाल कर आप लोग को रख लेनी है। जो लोग डिजिटल रूप से एक्सपर्ट हैं यानी जो लोग ऑनलाइन से फार्म भरना जानते हैं वो दोस्तों उनके लिए चुनाव आयोग ऑनलाइन फार्म जमा करने का भी विकल्प देगा। यानी ऑनलाइन भी आप लोग इस फार्म को भर पाएंगे और ऑफलाइन भी भर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सावधानियां जो आपको क्या क्या रखनी होगी, यानी सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा घर बंद होने पर क्या होगा। यानी मान लीजिए आप किसी काम के द्वारा या दोस्तों आप गांव में शिफ्ट हो गए हैं या कहीं चले गए हैं तो आप लोग को कैसे एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेना है। तो यहाँ पर अगर बीएलओ के दौरे के समय आपका घर बंद मिलता है तो आप लोग घबराए ना ही, यानी बिल्कुल मुताबिक बीएलओ आपके परिसर में फार्म छोड़कर जाएंगे। यानी जो भी आप लोग का घर है अगर बंद है आप लोग घर पे नहीं है तो जो आपका दरवाजा है उसके नीचे से या खिड़की से कहीं भी आप लोग को फार्म वो छोड़ के जाएंगे और फार्म आप लोग को कलेक्ट करने के लिए कम से कम 3 बार दोबारा आपके घर पे बीएलओ चक्कर लगेंगे। 3 बार आपके घर पे नहीं मिलते हैं तब दोस्तों फार्म क्या करेंगे आपके दरवाजे के नीचे या खिड़की से कहीं भी फार्म जाने की जगह होगी वहां से दे देंगे। लेकिन कोशिश करें कि उस अवधि में कोई ना कोई घर पे मौजूद होना चाहिए। दोस्तों जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाए तब आप लोग को घर पे जरूर रहना चाहिए किसी व्यक्ति को एक, क्योंकि दोस्तों एसआईआर कराना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसी से आप लोग का नागरिकता साबित होगा कि आप लोग भारत के रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पारदर्शिता का पूरा ध्यान आप सभी को रखना होगा। इस बार चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलएस और दोस्तों इसी प्रकार में बहुत से शामिल किए गए हैं। हर स्टेज पे सख्त चेकिंग होगी, इसलिए फार्म में कोई भी गलत जानकारी भरने की गलती आप लोग भूल कर भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग का जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोग का नाम भी कट सकता है। अब दोस्तों किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए
लीजिए। अब आते हैं सबसे बड़े और डराने वाले सवाल पर कि आखिर वोटर लिस्ट में नाम किसका कटेगा। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि इस गहन अभियान का मकसद मतदाता सूची को बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है, इसलिए निम्नलिखित मामलों में नाम काट दिए जाएंगे। दोस्तों, नंबर 1, मृतक मतदाता। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनका नाम सालों से वोटर लिस्ट में चल रहा है, उनके नाम हटा दिए जाएंगे। नंबर 2, अस्थायी रूप से जो पलायन करने वाले हैं। जो लोग दिल्ली में अपना घर छोड़कर अस्थायी रूप से किसी दूसरे राज्य या शहर में बस चुके हैं, उनका नाम काटा जाएगा। और दोस्तों, तीसरा नंबर, जो भी फर्जी या डुप्लीकेट यानी कई बार लोग एक ही विधानसभा में दो अलग अलग मकानों में से दिल्ली और दोस्तों अपने गृह राज्य से बिहार, यूपी दोनों जगह का वोटर कार्ड बनवा रखते हैं, ऐसे डबल नामों को ढूंढ कर डिलीट किया जाएगा। दोस्तों, अब पूरे भारत में एक ही वोटर कार्ड आप लोग का रहेगा, चाहे किसी राज्य का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। यानी अब दो राज्य का आप लोग को वोटर जो कार्ड है वो अब नहीं रहेगा, एक ही वोटर कार्ड अब दिल्ली या दोस्तों हर एक राज्य में होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं 4 नंबर, जो भी गैर नागरिक है, यानी अगर कोई भी अवैध रूप से रह रहा है, वह भारत का नागरिक नहीं है, तो उसका भी नाम हटाया जाएगा। इन दौरान एसआईआर में ये सभी नाम दोस्तों हटाए जाएंगे शुद्धिकरण के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 2002 की सूची का नियम और दोस्तों नए नाम जोड़ने का तरीका। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 2002 की एसआईआर दिल्ली की लिस्ट में नाम नहीं है, तो उन लोगों को करना क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब पूरी जो प्रक्रिया है, आप सबसे टेक्निकल और जरूरी हिस्सा समझिए। यानी दिल्ली में इससे पहले जो बड़ा एसआईआर अभियान हुआ था वह साल 2002 में हुआ था। चुनाव विभाग ने साल 2002 की उस पुरानी एसआईआर लिस्ट को मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। अगर दोस्तों आप लोग चेक करना चाहते हैं तो दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग अपना जो भी नाम है एसआईआर 2002 की लिस्ट में, आपका माता पिता या दादा दादी या नाना नानी के, तो आप वहाँ पर चेक कर लें आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम मिल जाता है ठीक है, अगर आपका नाम नहीं मिलता है तब आप लोग को करना क्या होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि सवाल है कि अगर आपका 2002 से पहले से दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन वर्तमान लिस्ट में नाम आपका नहीं है, तो आप लोग को करना क्या होगा। यानी अधिकारियों के अनुसार आपको साल 2002 की उस पुरानी लिस्ट में अपना रिकॉर्ड खोजना होगा। जो फार्म भरते समय आपको अपने पुराने चुनावी रिकॉर्ड जैसे विधानसभा क्षेत्र का नाम, पार्ट नंबर जिसे बोलते हैं भाग संख्या, या सीरियल नंबर जिसे बोलते हैं क्रम संख्या, ये तैयार रखने होंगे। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तो आप लोग को ये जानकारियाँ वहाँ से जुटा लेनी है और आप लोग को इसकी फोटो कॉपी भी करा लेनी है। तो आप लोग को फार्म भरते समय ये जानकारियाँ भर के देनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा जो सवाल है, यानी अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में सीधे तौर पे नहीं है तो आप लोग को करना क्या होगा। बहुत से भी ऐसे लोग हैं जिनका नाम किसी कारण से नहीं आया है या दोस्तों नाम था ही नहीं, तो उन लोगों को करना क्या है। यहाँ पर चुनाव आयुक्त ने एक बड़ी राहत दी है कि अगर आपका खुद का नाम 2002 के रिकॉर्ड में नहीं है तो लेकिन आपके माता पिता या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी का नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है, तो आपका उनके नाम के विवरण के संदर्भ में यानी फार्म में आप लोग को जानकारी भर के दे सकते हैं। यानी इससे आपका नाम आसानी से जोड़ दिया जाए। अगर आपका नाम नहीं है तो आपके माता पिता, दादा दादी, नाना, इन तीनों में से लोगों का आप लोग को वोटर लिस्ट एसआईआर की लिस्ट से नाम को यानी देना है। जो भी भाग संख्या, क्रम संख्या, पार्ट नंबर है वो सभी भर के आप लोग को फार्म में देनी होगी। अब दोस्तों वही बात कर लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में, उनका खुद का या ना माता पिता या ना दादा दादी या नाना नानी, तो उन लोगों को करना क्या होगा। अब दोस्तों इसके अलावा दस्तावेज कौन कौन से आप लोग को बनवा के रखने होंगे और तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर बताया जाए कि शुरुआती चरण में जब बीएलओ को आपको गणना फार्म देंगे तो आप लोग को भर के उन्हें सौंपना होगा। तब आप लोग को इसके साथ कोई भौतिक दस्तावेज नहीं देना है और जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह फार्म आप लोग को दस्तावेज है कब देना होगा, जमा करना होगा। यहाँ पर बताया गया कि आपको बस फार्म में सही विवरण भरना होगा। बाद में वेरिफिकेशन के समय पहचान और दोस्तों पते के प्रमाण के रूप में आप लोग को ये 13 दस्तावेज में से 2 या 3 कागज आप लोग को देना होगा। तो कौन कौन से, यहाँ पर जैसे सबसे पहले आधार कार्ड, यानी अगर आपका आधार कार्ड बना है तो यहाँ पर आधार कार्ड आप लोग को देना होगा।
चुनाव आयोग यानी विशेष दिशा निर्देशों के अनुसार पहचान और दोस्तों सत्यापन के लिए आधार कार्ड आप दे सकते हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरा जो यहाँ पर है सक्षम अधिकारी यानी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र यानी जो आप लोग का सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, वो दे सकते हैं। तीसरा नंबर आप लोग का भारतीय पासपोर्ट यानी नागरिकता और पते का सबूत के मजबूती प्रमाण पत्र के लिए आप लोग पासपोर्ट अगर आप बना है तो ये भी दे सकते हैं। 4 नंबर 10वीं का दोस्तों जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट है या 12वीं का है ये भी आप लोग दे सकते हैं। 5 नंबर यहाँ पर दोस्तों केंद्र राज्य सरकार यानी पीएसयू का सर्विस आईडी या दोस्तों सरकारी सार्वजनिक या क्षेत्र के कर्मचारियों का जारी पहचान पत्र भी आप लोग दे सकते हैं। 6 नंबर दोस्तों पेंशन भुगतान आदेश यानी पेमेंट ऑर्डर पीपीओ यानी सरकार और दोस्तों नियमित पेंशन भोगियों के लिए जारी आधिकारिक आदेश पत्र भी आप लोग दे सकते हैं। 7 नंबर 1 जुलाई 1987 से पहले के पुराने सरकारी दस्तावेज जैसे भारत सरकार या दोस्तों स्थानीय निकायों का डाकघर, एलआईसी या दोस्तों राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी कोई भी आप लोग को पुराना वैध पहचान पत्र या प्रमाण पत्र यानी बैंकिंग पासबुक वगैरह कोई भी आप लोग दे सकते हैं। अब इसके अलावा 8वां जो यहाँ पर है यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी दोस्तों अगर आप लोग का निवास प्रमाण पत्र बना है दिल्ली का तो आप लोग ये भी दे सकते हैं। 9 नंबर सरकार द्वारा जारी आप लोग का भूमि मकान आवंटन यानी कोई आपके नाम पे जमीन है अलॉटमेंट हुई है तो आप लोग पते संपत्ति मालिकाना के हक में इसको भी दे सकते हैं। 10 नंबर आपका जो भी सर्टिफिकेट बना है जैसे एससी एसटी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र ये भी आप लोग दे सकते हैं अगर आपका बना है। अगर नहीं बना है तो आप लोग ये कागज बनवा के रख लीजिए क्योंकि दोस्तों ये काम आएंगे। 11 नंबर वन अधिकार प्रमाण पत्र यानी विशेष आदिवासी और दोस्तों वन क्षेत्रों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए बनाया जाता है। अगर आपके पास ये भी है तब भी आप लोग का काम हो जाएगा। 12 नंबर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी दोस्तों एनआरसी का अगर आपका नंबर है आपका तो वो भी आप दे सकते हैं। 13 नंबर राज्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा परिवार स्तर की नकल यानी दोस्तों जैसे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली परिवार स्तर की नकल ये भी आप लोग दे सकते हैं लेकिन दिल्ली में ये नहीं चलेगा, आप लोग को दिल्ली का सबूत देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्या दूसरे राज्य की एसआईआर लिस्ट से नाम को जुड़ा जा सकता है। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम दिल्ली की एसआईआर लिस्ट में नहीं है लेकिन किसी दूसरे राज्य में उनका नाम है या उनके माता पिता का नाम है तो उनका क्या जुड़ सकता है। हाँ दोस्तों अब बात करते हैं उन लाखों लोगों के जो साल 2002 के बाद रोजी रोटी या बिजनेस के सिलसिले में दूसरे राज्यों जैसे यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान जैसे दिल्ली आकर बसे हैं। आप लोगों को अक्सर ये सवाल होता है कि क्या हमारा 2002 की दिल्ली की लिस्ट में नाम नहीं है तो हम अपने पुराने राज्य की एसआईआर लिस्ट की मदद से यहाँ पर नाम जुड़वा सकते हैं। दोस्तों इसका जवाब है इसका आधिकारिक जवाब हाँ बिल्कुल हाँ आप लोग जुड़वा सकते हैं। यानी दोस्तों चुनाव आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 2002 के बाद दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं वो भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे जाकर अपने राज्य और दोस्तों जो पुराना राज्य है उसे आप लोग को निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट यानी जो भी ट्रेस कर सकते हैं वहां से आप लोग चेक कर लेना आपका नाम वहां पर है एसआईआर की लिस्ट में तो आप उसके द्वारा भी करवा पाएंगे। जब दोस्तों दिल्ली की गणना फार्म भरेंगे तो आप लोग को अपने पुराने राज्य एसआईआर वोटर कार्ड का विवरण यानी ईपिक नंबर व भाग संख्या और क्रम संख्या देना होगा। इसके बाद आप लोग को चुनाव आयोग आपके पुराने राज्य के डेटा को दिल्ली के डेटा में मैप कर देगा। यानी दोस्तों अगर आपका नाम दूसरे जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका नाम उत्तर प्रदेश की एसआईआर लिस्ट में है या बिहार के किसी राज्य की एसआईआर लिस्ट में है या आपका नाम नहीं है आपके माता पिता का होगा, दादा दादी का होगा या नाना नानी का होगा तो आप वहां से भी उठा के जो भी उनका डेटा है ईपिक नंबर हो गया है, भाग संख्या, क्रम संख्या जो भी विधानसभा है वहां से उठा के आप लोग को इस फार्म में भर के जमा करके देना होगा। इसका दोस्तों यहाँ पर मतलब है कि दिल्ली के डेटा में उसको मैप किया जाएगा और दोस्तों आपका जो नाम है पुराने राज्य से कानूनी तरीके से कट कर दिल्ली की नई वोटर लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह उन प्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है जो अब पूरी तरह से दिल्ली के निवासी बन चुके हैं। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में एसआईआर की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपका माता पिता किसी का तो होगा तो वहां से उठा के आप लोग को इस फार्म में दिल्ली के फार्म में जो भी उनका ईपिक नंबर है,
भाग संख्या है, जो भी आप लोग का क्रम संख्या है, विधानसभा है, वो सभी जानकारी आप लोग को इस फार्म में भर के दे देनी है। उसके द्वारा आप लोग का जो एसआईआर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, ये एसआईआर होने से आप लोग को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होता है। आप लोग को बता दूं, एसआईआर अगर आपका नाम जुड़ेगा तभी आप लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग का नाम एसआईआर की लिस्ट में नहीं होगा तो आप लोग को आगे चल के बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अब दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से कम है तो उनको लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी उम्र 18 कंप्लीट हो गई है वो लोग अपना नया पहचान पत्र बना लीजिए, उन लोगों का भी नाम एसआईआर की लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग को कोई जानकारी पूछें तो कमेंट में ज़रूर पूछना।